हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने पिछले पीरियड में पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल स्टडी किया था, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी आई थी 52.36%। नाउ आज हम सेकेंड स्टडी करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। व्हाट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल? इन दिस देयर आर 8 एटम एट द 8 कॉर्नर and 1 atom at the center of the body. It is called as body center cubic unit cell. Since there are 8 atoms at the 8 corner and each atom their contribution is 1 by 8, therefore total number of atoms at the corner is 1 and 1 atom is present at the center of the body. Therefore number of atoms per unit cell in body center cubic lattice is 2. There are 2 number of atoms per unit cell. So first point, how to calculate this packing efficiency? It has 4 steps. Step by step we have to calculate this packing efficiency. First step first we have to calculate radius of sphere. This is most important. Radius of the sphere. Each particle they are represented by sphere. यहाँ हम आपको 3 sphere बता रहे हैं। जैसे ये जो F sphere है, F particle है, that is behind. जो लास्ट में जो आपको ये दिख रहा है, इस लास्ट में ये जो एज दिख रही है उसका ये एफ पार्टिकल है, दैट इज द लास्ट कॉर्नर। जो सी वाला पार्टिकल है, सी स्फीयर है, वो मिडल में है, सेंटर में है। और जो ए पार्टिकल है, ए स्फीयर है, वो फ्रंट वाले इस कॉर्नर पे है। तो फ्रंट के कॉर्नर पे ए स्फीयर है, बैक के कॉर्नर पे एफ स्फीयर है और जो सेंटर में को है उसमें सी है। तीनों एक दूसरे को डायरेक्टली टच में है। सो हम इस फिगर से, इस डायग्राम की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ द स्फीयर। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल एफ ई डी। इसमें जो ई है ये 90 डिग्री का है। सो इन ट्रायंगल एफ ई डी एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल 90 डिग्री का है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सिंस वो 90 डिग्री का है तो थ्योरम क्या होती है, उसके ऑपोजिट में आ रहा है FD। देयरफॉर FD स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। दिस इज FD स्क्वायर 90 के ऑपोजिट में इज इक्वल टू FE स्क्वायर एंड देन ED स्क्वायर। तीनों भी साइड है, तीनों भी एज लेंथ है। ये एज लेंथ A है, this age length is also A. So FD square is equal to FE square, that is A square, and ED square, that is also A square. So it becomes twice A square. So this FD square, FD का square, it becomes twice A square. ये हम बाद में यूज करेंगे। नेक्स्ट एक दूसरा ट्रायंगल देखेंगे हम, दिस ट्रायंगल FAD और फर्स्ट ट्रायंगल दिस FDA, दिस वन, दिस ट्रायंगल FAD को या FDA कहेंगे हम। इसमें ये D एंगल जो है इट इज ऑफ 90 डिग्री। सो ट्रायंगल FDA, दिस FDA, दिस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसके अपोज में आ रहा है FA। सो देयरफॉर FA square, this FA square is equal to FD square and plus AD square, FD square and plus AD square. First this FD square already हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, 2A square, it becomes 2A square plus AD square, again this is the age length, it is A, so it is equal to A square. दोनों को ऐड करेंगे, इट बिकम्स 3A स्क्वायर। सो FA स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। दिस इज FA स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी 3A स्क्वायर। बट यहाँ इस डायग्राम से देखिए आप, FA जो है इनमें 3 स्फीयर एक दूसरे को टच है। एक स्फीयर F का है, ये F का सर्कुलर स्फीयर, एक स्क्वायर बीच में सेंटर में C स्फीयर है और एक इस कॉर्नर पे A पर एक स्फीयर है। तीनों एक दूसरे को डायरेक्टली टच में है। इनका रेडियस देख लेते हैं। F और C जो इसके बीच में एक रेडियस R आ रहा है, F का रेडियस है। C जो स्फीयर है उसके 2 रेडियस है R और जो A स्फीयर है उसका एक ही रेडियस है R।
तो F से A तक अगर आप ऐड करेंगे R प्लस R प्लस R प्लस R, इट बिकम 4R. सो FA, but this क्या है, FA square is equal to 3A square. Therefore FA is equal to under root 3A. FA is equal to under root 3A, but this FA, distance FA, it is 4R. Therefore 4R is equal to under root 3A. And finally, therefore R is equal to under root 3 upon 4A. This R is the radius of sphere. यही हमको कैलकुलेट करना था, radius of sphere. So radius of sphere in body center cubic cell, it is R is equal to under root 3 upon 4A. हम उसको यहाँ लिख लेंगे. Radius it comes out to the, this is under root 3 upon 4A, where A is edge length. So first step to find the radius of the sphere, हमको इस डायग्राम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दो ट्रायंगल लेके हमको ये सॉल्व करना है. फर्स्ट स्टेप हो गया रेडियस ऑफ द स्फीयर. नाउ सेकंड स्टेप, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ दिस. अब रेडियस निकाल जाते हैं, इस फिगर इस डायग्राम की नेसेसरी नहीं है, इसको मिटा दें. सेकंड step, second, this we have to find volume of sphere. Volume of sphere ऑलरेडी याद करते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, स्फीयर जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, और सर्कुलर शेप का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब. This is the volume of the sphere, 4/3 pi r cube. Now substituting the value of r, this the value of r, radius of the sphere, we will substitute this value under root 3 upon 4a here. So it becomes 4/3 multiplied by pi multiplied by r. Instead of r, it is under root 3 upon 4a and whole cube. We will solve that. It becomes 4/3 multiplied by pi multiplied by under root 3 का क्यूब होता है 3√3. A cube, simply a cube, and upon 4 cube is 64. This 3 and 3 cancel. 4 ones are 4, 4 16s are 64. So finally it becomes, it is under root 3 pi a cube upon 64. This is under root 3, then pi, then a cube upon, not 64, it a cube upon 16. That 64 it cancel. It got cancelled by 4. So 16 upon 16. This comes out to be volume of the sphere. That is second step. Step first, radius of the sphere. Second is radius, volume of the sphere 4/3 pi r cube. So volume आ गया, यहाँ लिख लेंगे हम. It is under root 3 pi a cube upon 16. This is second step, volume of the sphere. Now third step. Third step कौन सी है? It is तीनों भी स्टेप, चारों भी स्टेप आपको ऑलरेडी याद होगा. Third step is total volume of particle, that is sphere. Sphere को ही particle कहते हैं in the unit cell. Therefore now total volume of particle in BCC unit cell. अब हम BCC unit cell लेंगे. ये volume of one sphere हो गया, one particle हो गया. अब आप जानते हैं स्टार्टिंग में मिलेगा BCC unit cell, that is total number of how many particle, number of particle per unit cell, it is 2. BCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते हैं. सो जब आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल, it is equal to 2 multiplied by volume of the sphere. Volume of the sphere is under root 3 pi a cube upon 16. Under root 3 pi a cube upon 16 ये वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर है. और ये जो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल कंटेन 2 पार्टिकल, 2 स्फीयर. सो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा. 2 8s are 16. तो फाइनली बिकम 3 pi a cube upon 8. दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल. इन शॉर्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इन यूनिट सेल. ये हो गया अंडर 3 pi a cube upon 8. स्टेप नंबर 3. फाइनली लास्ट स्टेप आती है पैकिंग एफिशिएंसी. इसका फॉर्मूला यूज करेंगे. सो इसे भी लिख लेंगे. इट बिकम्स दिस टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, इट बिकम्स अंडर रूट 3 pi a cube upon 8. लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 4. इट इज पैकिंग
एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। सो पैकिंग एफिशिएंसी is equal to, formula is volume occupied by particle in unit cell, that is BCC unit cell, upon volume occupied by particle in unit cell upon total volume of unit cell. Unit cell का total volume, पहले volume occupied by the particle in the unit cell ये अभी हमने कैलकुलेट किया, under root 3 multiplied by pi multiplied by a cube upon 8, this divided by total volume of the unit cell. Unit cell जो cubic होता है उसका total volume length into breadth into height is divided by, it is a cube, वो a cube होता है. This a cube cancel, putting the value of pi की value put करेंगे, under root 3 multiplied by 3.14 upon 8. Finally इसको कैलकुलेट करेंगे, it comes out to be, and again one more thing, this is packing efficiency. Efficiency means it is multiplied by 100. इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, सो फाइनली इट कम्स आउट टू बी 68%. इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो परसेंटेज में आ जाएगा, इट बिकम 68%. दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी 68%, दैट इज स्पेस ऑक्युपाइड by the sphere in BCC 68%. पिछली बार आप देखेंगे सिंपल क्यूबिक में 52% था, यहाँ 68% स्पेस ऑक्युपाई हो. तो कैसे कैलकुलेट होगा? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100. सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इट इज अंडर रूट 3 पाई a cube upon 8 divided by total volume of the unit cell is again a cube multiplied by 100. Solve करेंगे, it comes out to be 68. So finally packing efficiency is 68%, and therefore finally void space, empty space, this much is the space occupied. Now the empty space, it is 100 minus 68, it comes out to be, it is 32% is the space that remain vacant, void space. तो ये फिनिश होता है पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर सेल. 4 स्टेप में कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल एंड पैकिंग एफिशिएंसी. नेक्स्ट पीरियड में आप इसकी प्रैक्टिस करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट पीरियड में हम स्टडी करेंगे फेस सेंटर क्यूबिक सेल.